गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के जो आज की मूव्स हैं और साथ साथ में हमने कल क्या डिस्कस किया था और कल क्या लाइकली चांसेस हो सकते हैं मार्केट के अंदर में, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन पे। मगर आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मगर जस्ट टू रिवाइंड, जो हमने कल क्या डिस्कस किया था, कल के दिन पे जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा व्यू था मार्केट के ऊपर में कि कहीं ना कहीं माइल्ड बैरिश से लेकर के साइडवेज वाला एक व्यू था जो हमने कल फाइनल वर्डिक्ट दिया था मार्केट के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज एक ज़बरदस्त 200 पॉइंट का गैप अप हुआ था। गैप अप करने के बाद में ये पुराने वाले लेवल्स जो थे इसको भी ब्रेकआउट कर दिया था, लोगों को उसने बुलिश बना दिया और दो कैंडल्स की इसलिए फॉलोअप भी आया था। पर दो कैंडल आने के बाद में जो भी लेवल का ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट आज टिक नहीं पाया और मार्केट वापस से नीचे आ गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें अपने दोनों साइड्स के जो व्यूज़ हैं उसको इंटैक्ट रखना है, तैयार रखना है। हमने कल अगर आपको याद होगा तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो पॉसिबल जो लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे प्राइस रुक सकता है वो था 25,070 वाला लेवल और सीधा 25,200 वाला लेवल, जो कि ये लेवल है। पर आज क्या हुआ था, मार्केट ने एकदम से गैप अप करके उस वाले लेवल के ऊपर क्लोज दिया। तो एक बार के लिए मुझे भी लगा था कि कहीं ना कहीं शायद ये कहीं एक ब्रेकअवे गैप तो नहीं है जो कि एकदम ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से एकदम जा रहा है वैसा वाला। तो मैं एक बार के लिए मैं भी थोड़ा सा बुलिश हो गया था और प्राइस एक्शन भी देख के काफ़ी स्ट्रांग था, वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रांग था। तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं कि शायद मार्केट बुलिश ही हो जाएगा। मगर अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि प्राइस ने मेरे जो ट्रेंड लाइन्स मैं उसको वापस लगा देता हूँ जस्ट फॉर दिस क्लैरिटी पर्पस, और मैं बाकी लाइंस को डिलीट कर देता हूँ सो दैट इसमें कोई भी एम्बिग्विटी ना हो। अगर हम देखें यहाँ पर तो प्राइस ने ये वाला एक जो पहला रेजिस्टेंस एरिया था इसको इसने 9 जून को ब्रेकआउट तो करा था मगर वो उस दिन ही वापस आ गया था और इनफैक्ट उसके बाद कई कंजिक्यूटिव डेज तक उसने कोशिश किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, मगर वो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे वापस से पुश हो रहा था। और ये एक जो लेवल था डोजी का, जो लेवल था जो कि 25,222 का था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था जाने के लिए, क्योंकि डोजीज का बिहेवियर अगर आप ध्यान से देखो तो डोजी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करता ही है। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है प्राइस का कि भाई अगर इसके ऊपर ऐसे नीचे जाता है तो अगर इसके डोजी के ऊपर ऊपर प्राइस क्लोज होता है अगर डिसाइसिवली, तो वो एक नया मोमेंटम ट्रेड बन सकता है आपका। या फिर अगर डोजी का लो गया तो आपके ये एक स्विंग ट्रेड बनेगा शॉर्ट के लिए। तो अगर हमें ये चीज़ हमेशा ही ध्यान रखनी है कि डोजीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और नीचे के जो हमारे सपोर्ट लेवल्स थे तो हम देखें तो प्राइस एक बॉक्स में था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी भी प्राइस बॉक्स में है। प्राइस ने आज भी अटेम्प्ट किया वापस से ऊपर ब्रेकआउट करने की काफ़ी जो ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में, मगर कहीं ना कहीं वो वापस से फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। अगर हम 4 आवरली पे देखें फॉर मोर फर्दर क्लैरिटी तो हम देख रहे थे कि ये डोजी कैंडल थी और विथ हाई वॉल्यूम। तो मतलब अगर हम डोजी को देखने के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आउटराइट बेरिश हो जाओ, मगर डोजी का मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी है प्राइस के अंदर में। तो इतनी बड़ी वॉल्यूम है ना, और इतनी बड़ी वॉल्यूम होने के बाद में प्राइस ऊपर लेके गया, लेके जाना चाहते थे ऊपर में, मगर ऊपर जाने के बाद में अगर नीचे आ रहा है प्राइस तो इसका मतलब क्या है कि जितने वॉल्यूम के साथ में बाइंग हो रही है उतने वॉल्यूम के साथ में सेलिंग भी हो रही है, उसी के कारण प्राइस ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश वाला इंडिकेटर होता है। और हमें वेट करना था कि ये कैंडल एटलीस्ट टू द बेयर मिनिमम जो था इस डोजी का बॉडी के नीचे प्राइस जाना ज़रूरी था, जो कि आज कम्प्लीटली डोजी के नीचे प्राइस क्लोज दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक फेक ब्रेकआउट की कैटेगरी में डेफिनेटली फिट इन हो जाता है। मैं एक बार थोड़े इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूं तो ये वाला लेवल जो था, ये वाले लेवल से प्राइस ने ब्रेकआउट करा था। तो मैं इस प्राइस पे ये एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल हो सकता है ये वाला एरिया। अगर कल के दिन पे प्राइस इसके नीचे जाता है तो मोस्ट लाइकली जो हमारे नीचे वाले जो लेवल्स हैं ये जो कि 24,800 और ये वाली लेवल जो कि हो सकती है 24,760 या 750 वाला लेवल, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। तो शायद ये 750 वाले लेवल पे नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है। अगर वो जाता है तो मोस्ट लाइकली 24,500 का जो लेवल है वो शायद निफ्टी में अभी भी दिख सकता है। बट अगर हम ध्यान से देखें प्राइस को तो हम अभी भी एक एंगुलर ट्रेंड लाइन यहाँ पे शायद बन सकता है और प्राइस उसी लेवल पे है अभी भी।
मगर गिवन कि ये फर्स्ट एक फेक ब्रेकआउट किया है, तो हमें अगर बुलिश होना है इस प्राइस पे, तो मैं चाहूँगा कि 25,300 के ऊपर एटलीस्ट क्लोज दे, तो जा कर के मैं इसमें डिसाइसिवली बुलिश हो सकता हूँ। मगर इस लेवल पे फ़िलहाल तो मैं बुलिश केयरफुली हो सकता हूँ, मगर मेरी अभी भी बायस ओवरऑल अगर कहीं ना कहीं देखें तो हल्की सी माइल्ड बैरिश वाली व्यूज़ डेफिनेटली है। तो कल की दिन देखना पड़ेगा कि निफ्टी में क्या होता है। अगर हम थोड़े से और भी छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या ये एक फ्लैग एंड पोल की तरह हो सकता है क्या। तो अगर ये फ्लैग एंड पोल है और अगर ये इसका लो टूटता है, और जो पहला सपोर्ट हो सकता है वो 25,000 हो सकता है। अगर 25,000 का लेवल जाता है तो मुझे लगता है कि ये जो पोल का जो डेप्थ है, अगर हम पोल का जो डेप्थ हम देखें ऐसे, तो मोस्ट लाइकली ये वाले लेवल का टारगेट हो सकता है, जो कि है 24,730 वाला लेवल। मतलब ये मैं वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर इतना ज़्यादा बैरिश हो जाता है प्राइस, तो यहाँ तक भी जाने की संभावना है। तो आपने लेवल्स को ऐसे ही मार्क करना है आपको भी। तो ये एक एंगुलर लाइन था, एंगुलर लाइन के ऊपर में प्राइस अभी भी सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे एक बुलिश प्राइस एक्शन है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अब जो है प्राइस साइडवेज की तरफ चल पड़ रहा है। शायद वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है, तो बॉलिंजर बैंड भी थोड़े से प्राइस को स्क्वीज़ करने के लिए जा रहे हैं। और अब मैं थोड़े से, अगर मैं जो फॉलो करता हूँ टेक्निकल्स एमएसीडी के हिसाब से, तो वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि साइडवे वाला ही सीन है। अब आगे देखते हैं कि कल क्या होता है। मगर फिलहाल अभी तक जो मेरे को व्यू दिख के ये लग रहा है कि कहीं ये फ्लैग एंड पोल है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है ऊपर में, तो वापस से जो पहला रेजिस्टेंस हो सकता है वो 116 120 वाला हो सकता है। अगर वो लेवल जाता है, तो जो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल हो सकता है वो 220 वाला लेवल हो सकता है, जो कि इंसिडेंटली जो पहले के जो रेजिस्टेंस एरिया थे उसके पास में आकर के एक बार वापस से रेजिस्टेंस लेकर के शायद नीचे जा सकता है। और नहीं, अगर इसे ऊपर ही जाना है तो ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट करके जो पहला दूसरा रेजिस्टेंस आ सकता है वो 300 पे ही आएगा, क्योंकि वो पिवट हाई था। तो उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। मगर अगर हम थोड़े से हाइयर टाइम फ्रेम पे हम देखें, तो मैं आपको एक चीज़ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ, जो कि जिसको हम बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंसेस। अगर आप ध्यान दें तो इस लेवल से इस लेवल पे प्राइस ने हायर हाई किया है कि नहीं। हायर हाई है, मतलब इसके हाईज के कंपैरिजन में ये हाई जो है ज़्यादा है। मगर एक तो अगर आप हिस्टोग्राम को देखें, ये बेसिकली हिस्टोग्राम वाला जो डाइवर्जेंस होता है ये काफ़ी हिडन होता है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। मगर यहाँ पे इस लेवल पे एक छोटा सा अगर आप देखें यहाँ पर, तो एक डाइवर्जेंस है यहाँ पर, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस हायर हाई, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एम का हिस्टोग्राम में लोअर एक हाई ऐसा बन रहा है। तो बायस तो कहीं ना कहीं शायद लग रहा है कि बैरिश हो सकता है। मगर अगर बुलिश होना है तो इस डोजी के हाई के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है प्राइस को, तो जाकर के ही प्राइस शायद बुलिश एक्शन ले सकता है। मगर अगर हम थोड़ी सी अपनी इलेट इलेट की भी स्टडीज़ लगाएं हम, तो ये लगता है कि ये 1 2 3 4 और एक फिफ्थ का भी एक मूव शायद नीचे की साइड पे कहीं ना कहीं बचा होगा। तो अगर हम इलियट की भी स्टडी यहाँ लगाते हैं अपने, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 के लिए नीचे जा सकता है, जो कि ये हो सकता है कि वो इस लेवल तक आए, या फिर इस लेवल तक आए, या फिर इस लेवल तक आए। जिस किसी भी लेवल तक जा सकता है। अगर कंजर्वेटिवली भी देखें तो हम 24,000 25,000 तक के लेवल पे शायद प्राइस रुके वहाँ पर, तो चांसेस हैं। अब कल देखने की ज़रूरत है कि ओवरऑल क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है। मैं अपने इंडिकेटर्स को हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर्स ज़रूरी नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखें, तो बैंक निफ्टी पे आज एक हाई वेव कैंडल है। अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम रह गया है, ऐसा कुछ ये नहीं है। मगर पहले अभी भी एक नया हाई है, ठीक है ना, अभी भी एक नया हाई है। और ये वाले लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है, ये करके अभी भी नीचे है। तो ये वाले प्राइस एक्शन के बेसिस में देखा जाए तो ऊपर की साइड पे विक नीचे वाले विक के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिख रहा है कि बेयर का डोमिनेंस शायद ऊपर के साइड पे था। और हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसके कंपैरिजन में ये एक लोअर हाई डेफिनेटली है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसके कंपैरिजन में ये एक लोअर हाई डेफिनेटली है। और हाँ, यही है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी उतनी क्लैरिटी के साथ में नहीं है। मगर हाँ, ये भी हम अगर हम देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये भी एक फ्लैग एंड पोल जैसा लग रहा है मुझे, कि अगर ये वाला लो टूटता है अगर, तो ये 1 2 3 4 और एक 5 का एक मूवमेंट शायद नीचे तक एक आए। अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं, तो ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4। अभी ये 4 हुआ है कि नहीं हुआ ये अभी समय बताने वाला है। अभी शायद हो सकता है और भी साइडवेज जाए, और एक 5 के लिए ये वाले मूवमेंट तक आ सकता है प्राइस। ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो और भी क्लियरली दिखेगा आपको। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बट इलियट का एक और रूल होता है कि 1 के अंदर नहीं जाना चाहिए 4 को। तो हमें देखना है, या तो फिर हमारा पूरा काउंट ही गलत हो जाएगा। तो हमें या तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा ये 1 और ये 2 और ये 3 या 4, या फिर इसको भी हम 2 ले सकते हैं, मगर जब तक ये इसके अंदर नहीं घुसता है। तो फिलहाल ये मेरे मतलब इलियट वेव के काउंट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे को मेरा व्यू बन रहा है। तो मार्केट पे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि माइल्ड बेरिश टू एक साइडवेज वाला मूव हम मार्केट के अंदर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं मार्केट के हेवी वेट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं वापस से ये इंडिकेटर्स को मैं बंद कर देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे डेली के हिसाब से हम देखते हैं। तो डेली के हिसाब से भी प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स, एक बार, दो बार, तीसरी बार भी कोशिश करी ब्रेकआउट करने की प्राइस, मगर ये प्राइस वापस से नीचे आ गया है। और मतलब अगर इसका ये मीडियन चला जाता तो कहीं ना कहीं ये एक इवनिंग स्टार के कैटेगरी में आ जाता। पर ये इवनिंग स्टार का एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं होगा, बिकॉज इवनिंग स्टार का जो परफेक्ट एग्जांपल होता है वो ये जो न्यूट्रल कैंडल है वो ऊपर होना चाहिए। मतलब गैप अप करके वापस से अगर नीचे आए तो वो एक ज़्यादा ही क्लियर साइन होता है डेली के हिसाब से। मगर हाँ, अभी भी ये फेक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है मेरे को। और वो आर्ली के हिसाब से हम देखें तो वही है, डबल टॉप करने के बाद में नीचे है, और यहाँ पे हैमर्स वामर्स बन रहे हैं, हैमर्स पे सपोर्ट ले रहा है। तो कल देखने की ज़रूरत है कि होगी कि रिलायंस क्या करता है। फ़िलहाल तो अभी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पे है। ये वाले बुलिश ऐसे वाले जब बुलिश सिग्नल्स आते हैं ना, तो मतलब विथ विदाउट मतलब कोई एक इंडिकेटर का सपोर्ट, ऐसा मुझे लगता है। तो जो मैं फॉलो करता हूँ अपने टेक्निकल के हिसाब से, तो जब ऐसे वाले आते हैं तो इन पे मुझे भरोसा कहीं ना कहीं नहीं होता है। मतलब इनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट अगर ये एमएसीडी ने पीसीओ कर दिया अगर कहीं ना कहीं, तो शायद हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। मगर अभी भी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ तो मेरे को भी ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं लग रहा है। इसके अंदर भी वही दिख रहा है कि 1, 2, 3 और ये 4 हो सकता है। तो एक मूवमेंट 5 के लिए शायद नीचे आए। मगर अभी नीचे के लिए क्या, करेक्शन के लिए कंफर्मेशन अभी भी है क्या इस अभी के एकदम करंट प्राइस एक्शन पे, मतलब इसके लेवल पे तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। ये गैप था, वो गैप को इसने फिल कर दिया और गैप का फिल होने के बाद में क्लोज़ हो गया है। ये एक टिपिकल बेरिश साइन होता है कि गैप का नीचे अगर क्लोज हो जाए तो बेरिश साइन होता है। मगर अभी भी देखा जाए तो मैं आउटवर्डली बेरिश रिलायंस पे डेफिनेटली नहीं होना चाहता हूँ। ऑल्दो एक फेक ब्रेकआउट किया है प्राइस ने, तो मगर हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस बॉक्स के अंदर है। तो ये हो सकता है कि ये एक वापस नीचे वाले रेंज को एक बार के लिए टेस्ट करे, या फिर ये भी एक एंगुलर एक सपोर्ट लाइन है, जो कि हो सकता है कि प्राइस 1440 वाले लेवल्स को आकर के एक बार रीटेस्ट करे। अगर ये बैरिश अगर होता है तो अगर ये लेवल भी टूटता है तो मोस्ट लाइकली 1400 का लेवल रिलायंस में दिखा सकता है। मगर अगर ये कैंडल्स का हाई जाता है, आज का जो कैंडल है, आज के कैंडल का अगर हाई जाता है तो मोस्ट लाइकली 1500 के लेवल्स रिलायंस में दिखना चाहिए। और अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो मोस्ट लाइकली निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ में पुल कर सकता है। अगर हम एच बैंक की हम बात करें तो एच बैंक में बहुत सिमिलर प्राइस एक्शन है। फेक ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस अभी की जगह उसी लेवल पे जाकर के रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद में कहीं ना कहीं ये एक एग्जैक्टली शूटिंग स्टार भी नहीं है, बिकॉज शूटिंग स्टार के लिए मतलब नीचे वाले विक्स नहीं चाहिए होते हैं मुझे, छोटे से चलते हैं। ये अभी भी देखा जाए तो थोड़ा सा एक स्पिनिंग टॉप वाले कैटेगरी में मैं इसको देना चाहता हूँ। तो स्पिनिंग टॉप जब जब प्रिंट होता है तो स्पिनिंग टॉप का एक्चुअल जो ये होता है, व्यू होता है कि जो पहले वाला जो प्रीसीडिंग ट्रेंड जो होता है, वो प्रीसीडिंग ट्रेंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोरी है, जिसके कारण ये स्पिनिंग टॉप्स आते हैं। मगर इस कैंडल के बेसिस पे आप आउटराइट बेरिश नहीं हो सकते हो। अगर बेरिश होना है तो कल के लिए हमें इसके फॉलोअप का इंतज़ार नीचे के साइड पे करना बहुत ज़रूरी होगा। और हम अगर आर्ली पे देखें एच बैंक को, तो आज जो गैप अप करा था, गैप अप के लेवल पे प्राइस अभी भी सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। और जो इम्पॉर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा 1950 का लेवल, ये जो कि ये गैप के नीचे वाला जो लेवल है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इसमें क्लैरिटी हो जाए। अगर एच बैंक अगर 1950 के नीचे क्लोजर देता है तो मुझे लगता है कि हमें शायद और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
और हम अगर इसके अंदर भी अगर एक एंगुलर ट्रेंड लाइन वैसे बनाएं तो ये एक एंगुलर ट्रेंड लाइन ऐसे बन सकता है मोस्टली। तो देखने की ज़रूरत है। अभी भी प्राइस में एक क्लियर ऐसा व्यू नहीं है। ऐसा र्यूमर है मार्केट में कि जियोपॉलिटिकली कि ईरान और इसराइल का वॉर में सीज़ फायर हो गया है, ऐसा र्यूमर है। एक बार आता है कि र्यूमर है, एक बार बोलते हैं कि नहीं हो गया है, तो उस पर क्लैरिटी है ऑनेस्टली नहीं है। तो मार्केट भी अभी काफ़ी कन्फ्यूज्ड ही है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइल्ड बेरिश वाला व्यू भी रखा है मैंने। तो देखने की ज़रूरत है कि कल क्या हो सकता है। चलते हैं गोल्ड को भी देख लेते हैं एक बार, गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड ने आज ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर दिया है, ये एंगुलर वाला एंगुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करके एम का एन भी हो गया है। और ये वाले लेवल से भी अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक हायर हाई है, मगर यहाँ से लेके यहाँ तक एम में एक लोअर हाई है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक बैरिश इंडिकेशन मेरे को दे रहा है। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ तो अभी साइडवेज जाने वाला है गोल्ड। मगर हाँ, ओवरऑल क्योंकि ये लेवल अच्छे टूट चुका है अच्छे से, मतलब तो जो नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल हो सकते हैं वो यहाँ पर, जो कि है 96,276। अच्छा, ये इंडियन चार्ट से, तो इंडियन चार्ट पे व्यू ढंग से नहीं बन पाता है, तो मैं एक बार इंटरनेशनल चार्ट्स को देख लेता हूँ। तो अगर इंटरनेशनल चार्ट्स को देखूँ तो इंटरनेशनल चार्ट्स पे बहुत क्लियर ब्रेकडाउन है एंड हिस्टोग्राम एंड एम भी सपोर्ट में है। और जो नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है इस 3293 वाला लेवल, जहाँ पे प्राइस हो सकता है कि एक बार आकर के सपोर्ट ले। इस लेवल पे क्या करता है प्राइस वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। मगर अभी भी गोल्ड को देखें तो गोल्ड का जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी बेरिश है। कि तो कहते हैं कि गोल्ड का जो मूवमेंट होता है वो मार्केट्स के ठीक उल्टा चलता है। मतलब अगर गोल्ड नीचे जा रहा है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर वाइसे वर्सा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो गोल्ड नीचे, और गोल्ड ऊपर जा रहा होता है तो मार्केट नीचे जाने के, ऐसा 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 मतलब एक कॉमन सा थॉट है लोगों के अंदर में। मगर अगर लॉजिकली भी अगर हम देखें तो वो हो सकता है, क्योंकि अगर लोग इक्विटी में पैसा डालने से डरते हैं, जब सेंटिमेंट्स में थोड़ा फियर होता है या फिर, तो फियर के टाइम पे लोग कोशिश करते हैं कि अपने पैसों को सेफ हेवन में पार्क करें, सो दैट मार्केट अगर गिरता भी है तो इनके जो ओवरऑल कॉर्पस है उसके अंदर कोई डिप्लीशन ना हो। तो उसके कारण वो लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। मगर अभी के प्राइस एक्शन को देख के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर गोल्ड नीचे जाता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को शायद कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाने की संभावना बहुत ब्राइट होगी। एक बार हम इन्फी को भी देखते हैं कि इन्फी ने आज का मूवमेंट कैसे दिया था। इन्फी ने एक कहीं ना कहीं अभी एक सपोर्ट एरिया पे आ गया है इन्फी वापस। और देखा जाए तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे व्यू बनाता हूँ, तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो साइडवे है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा माइल्ड बेरिश है, मतलब बैंड्स को इसने ये किया है। मगर अभी भी ये नीचे वाले सपोर्ट लेवल्स तो डेफिनेटली हैं। अब ये सपोर्ट लेवल्स पे क्या होता है वो देखने की ज़रूरत काफ़ी है कि अब यह कहीं ना कहीं यहाँ पे एम का हिस्टोग्राम में भी छोटा सा डाइवर्जेंस है, जिसको हम अगेन बोलते हैं कि एक हिडन डाइवर्जेंस है, जो कि बाकी लोगों को शायद नहीं दिखता हो। मगर हाँ, ये डाइवर्जेंसेस तो है इन्फी में। अगर इन्फी ऊपर जाता है तो इन्फी का भी वेटेज काफ़ी अच्छा है निफ्टी में, तो हो सकता है कि निफ्टी को ऊपर करके लेके जाए थोड़ा सा। तो ओवरऑल व्यू यही है इन्फी का। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने में 20 मिनट बचा है। और हम अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी का जो क्लोज़ हुआ था वो इस लेवल पे हुआ था। और गिफ्ट निफ्टी माइल्डली मतलब 77 25,077 पे क्लोज़ हुआ था गिफ्ट निफ्टी, और अभी चल रहा है 25,092, मतलब 15-20 पॉइंट का ऊपर दिखा रहा है। पर हमें देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होता है। मगर अभी करेंटली जो प्राइस एक्शन जो शॉर्ट टर्म में चल रहा है वो एक कहीं ना कहीं प्राइस का स्क्वीज़ है। हाँ, मगर अगर आप प्राइस को ध्यान से देखें तो नीचे के साइड पे विक्स, फिर एक मॉर्निंग स्टार, फिर नीचे के साइड पे कुछ खास फॉलोअप नहीं आ रहा है। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि गिफ्ट निफ्टी क्या करता है। अगर ये रेंज को ब्रेकआउट करता है डिसाइसिवली तो हो सकता है कि निफ्टी कल के दिन पे गैप अप दिखा सकता है। अगर इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा गैप डाउन भी दिखा सकता है। मगर ओवरऑल अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में प्राइस एक्शन नहीं है जिसकी जिसके बेसिस पे हम कंप्लीट डिसीजन ले लें कि हाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। मगर हाँ, देखने की ज़रूरत है। और अगर हम ओवरऑल डाउ थ्योरी के बेसिस से बात करें तो अभी भी ये एक हायर हाई, हायर लो, हायर, ये एक लोअर हाई किया था मगर अभी भी हायर लो ही कर रहा था, उसके बाद हायर हाई किया है।
तो हायर हाई करने के बाद में ये अभी तक एक हायर लो ही है, क्योंकि ये जो पिछले वाले जो पिवट एरियाज थे उसके नीचे नहीं गया है। जैसे कि ये एक पिवट एरिया था, इसके नीचे नहीं गया है। तो अभी भी मैं अपने मतलब ऑल्दो व्यू थोड़ा माइल्ड बेरिश डेफिनेटली है, मगर हमें यहाँ पे डेफिनेटली सावधान होने की ज़रूरत है कि ये लेवल्स टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, वो देखने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। उसके बाद हम अपने डिसीजंस को बना सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बट ओवरऑल व्यू अभी भी कहीं ना कहीं माइल्ड बेरिश टू साइडवेज वाला ही है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। बट वीडियो क्लोज करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप प्लीज़ मेरे व्यूज़ के हिसाब से ट्रेड डिसीजंस ना लें। अगर आप लेते भी हैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को बहुत क्लोजली फॉलो कीजिए, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार डिस्कस कीजिए कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कोई भी स्टॉक एनालाइज करानी हो या फिर कोई भी चार्ट पे आपको हमारे में चाहिए कि मैं लेवल्स मार्क करके बताऊं आपको कि लेवल्स को कैसे मार्क करने हैं, प्राइस एक्शंस को कैसे रीड करनी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्टॉक का सिंबल नाम डालिए। मैं उसकी एनालिसिस ज़रूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये आगे क्या होने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।